गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु का दर्जा इस दुनिया में सबसे ऊपर होता है और गुरु दुनिया की वो सूत्रधार कड़ी है जिसके बिना यह पूरी दुनिया अधूरी है। इसी कड़ी में एक नई कड़ी जुड़ी जब 23 सितंबर 1990 को 23 साल की उम्र में पूज्य हजूर पिताजी को उनके गुरु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने पूरे रस्मों रिवाज के साथ डेरा सच्चा सौदा के तीसरे गुरु के रूप में संगत के सामने नवाजा। ये नजारा हजारों की संख्या में उपस्थित साध संगत ने अपनी आंखों से देखा। आज आपको उन अनसुने पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। प्यारे दर्शकों, इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। 23 सितंबर यादें मेरे साईं की। जी, इस पवित्र दिन 23 सितंबर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मेरा नाम है अनिल कक्कड़ और मेरे साथ हैं आज विपिन अरोड़ा। जी विपिन, आज हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जिन्हें हजूर पिताजी के साथ सुनहरे पल बिताने का मौका मिला, बेहद करीब से जानने का मौका मिला, गुरुगद्दी से पहले भी और गुरुगद्दी के बाद भी। तो आइए ले चलते हैं आपको यादों के उस सुहानी सफर पर। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 दर्शकों, हमारे साथ मोहनलाल इंसान और गुरजंट जी इंसान हैं। इनका बचपन, इनका बहुत सा समय पूज्य गुरु जी के साथ उनके सेवा कार्यों के दौरान बीता है। आज उनसे जानेंगे किस तरीके से वो सारे लम्हे रहे और किस तरीके से वो यादें आज भी उन्हें याद हैं, ताज़ा हैं। और शुरुआत करते हैं पूज्य पिताजी के बचपन से। तो गुरजंत सिंह जी, जैसे आप पूज्य पिताजी के बचपन के साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं, तो एक पंजाबी में कहावत है जिससे मैं शुरू करना चाहूंगा कि यारी जट दी तूत दा मोछा कदे ना विचालो टुटदा। तो ये वाकया आपकी और पूज्य गुरु जी की यारी पर कितना फिट बैठता है? 1000% सच बैठते जी। और हम बहुत ही अच्छी तरह से जो उनके साथ याराना रहा, दोस्ती रही जी। भाई मिठू सिंह जी, हजूर महाराज जी और मैं गुरजंट सिंह, तीनों इकट्ठे रहा करते थे। जी गुरजंट जी, आपकी पूज्य गुरु जी के साथ बहुत सी मीठी यादें जुड़ी हैं। ऐसी कौन सी यादें आज भी आपके जहन में तरोताज़ा हैं जिनको याद करके आपके अंदर खुशी के फव्वारे फूट उठते हैं? क्या हुआ कि हम कुश्ती कर लिया करते थे। अच्छा, आप भी रेसलिंग? जी ठीक है, ठीक है। तो ये जो गाड़ियां ने नई तैयार करवाई RN के बाद 60-70, तो जब यहाँ दृष्टि डलवाने के लिए लाए, दृष्टि परमपिता ने दृष्टि डाल दी और यहाँ से जब चले गए, अब बात आगे भी क्या ऐसा है ना, तो मिठू सिंह जी को पिताजी कहने लगे, मिठू सिंह गाड़ी तू चला। जी, बिल्कुल नई तैयार करे और टना टना टना, बड़ी सुंदर लग रही थी। सफेद हुड, लाल कलर और निकल कर आए हुए लाइटें वगैरह वगैरह, बहुत खूब, जो देखता था दंग रह जाता था, भाई ऐसी गाड़ी नहीं देखी। तो मिठू सिंह जी को कहने लगे गाड़ी आप चलाओ। मिठू सिंह जी गाड़ी चलाने लगे तो हजूर महाराज जी मेरे को कहने लगे, मिठू सिंह गाड़ी चला रहा था पर हजूर पिताजी पिछली साइड पे बैठे हुए थे, मैं मिठू सिंह जी बराबर बैठा था, सेकंड सीट जो होती है। तो हजूर महाराज जी मेरे को कहने लगे भी आप पीछे आ जाओ। मैंने कहा नहीं यार। कहने लगा आप पीछे। मैंने कहा नहीं यार, मुझे पता था अभी इनका मूड है जो थोड़ा बहुत रिलैक्स होने का है। तो इन्होंने मेरे कंधे पकड़े और अपनी सीट पे घेर लिया। ये हकीकत हुई है। तो हमने इतनी कुश्ती की कि वो जीप का हुड जा जो सारे का सारा पाड़ दिया। तो महाराज जी ने जैसे मेरे को जीप में कुश्ती हुई? जीप में। हाँ जी। सारे का हंसी वाली मेरी बात और याद आ गई। जी भाई। जब अपने कमरे में जाते चारों होते थे जी जी, तो परम पिता ने हजूर पिता जी जैसे डंड वगैरह निकालते थे जी, तो गुरजंट की चढ़ जाते, गुरजंट उनकी कुच्चों पर चढ़ जाते थे। दस भाई वो किवें होए दे नाल दा बीती है, तू दस ना किवें होया। वो भाई साहब ऐसा था कि काफी दिन वहां रहे ना। जी जी। तो हजूर पिताजी कहने लगे यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा, थोड़ा बहुत वर्जिश तो करा करें, वैसे शरीर को ढीला छोड़ दिया। जी जी जी। तो मैं थोड़ी होशियारी बरती। जी जी। पिताजी कहने लगे भी डंडा निकालेंगे। तो सुबह उठे 3 बजे, 3 बजे उठे तो हजूर पिताजी कहने लगे भी पहले तो डंड निकालेंगे। मैंने कहा जी पहले डंड निकालेंगे तो पहले मैं आपके टांगों पे चढ़ूंगा। पिताजी कहने लगे आ जा। और पिताजी इतने पावरफुल थे कि पिताजी ने मेरे को चढ़ा के ऊपर जी और 20-21 डंड यूं यूं फटाफट निकाल दिए।
अब वहाँ एक हंसी वाली बात भी है, जब मेरी बारी आई तो जब पिताजी मेरे टांगों पे चढ़े तो मेरे से तो कौन से डंड निकलने थे, उधर से तो मैंने डंड निकाले, उधर से पिताजी ने धक्का दिया तो मेरा तो सामने है मुंह उठ गया। तो ऐसे ऐसे जो से मजाक की बातें। तो आइए सुनते हैं कुछ और यादें मिट्ठू सिंह जी की जुबानी, जिन्होंने भी बहुत सारा समय डेरा सच्चा सौदा की सेवा में लगाया और दोनों पातशाहियों की सेवा की। मेरी बेटी ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਸਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਬਾਈ ਐਮਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਅਜੇ 5-4 ਦਿਨ ਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੰਨੀ ਉਤਰੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਸੇ 'ਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਐਮਡੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਐਮਡੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਸਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰਸਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਮ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫਰੂਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਸੇਬ ਕੇਲਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਉਤਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸੰਗਮ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਪੈਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਮ ਹੋਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕੂਣੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਾਂਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰਪਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਲ ਮਚਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ नहीं ये गल नहीं, ये गल तुसी ना क्या करो। इन खूबसूरत किस्सों की कड़ियों को और आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको गुरुजी के स्कूल व स्पोर्ट्स में साथी रहे चरणजीत सिंह जी के पास। जैसे पिताजी सुबह जल्दी हमारे हॉस्टल में आ जाते थे, हम खेलते थे सुबह सुबह। तो मैं बचपन से ही थोड़ा सा उठने में था तो ज़्यादा सोता था, मुझे उठाते मैं नहीं उठता। पिताजी कहते ये ऐसे नहीं उठेगा, दाने चाय बना। मेरे बड़े बड़े घुंघराले बाल होते थे, शौक होता था कानों के ऊपर रखना, और वो वैसे उस समय की बात है। तो क्या हुआ, पिताजी मुझे घुंघराले बालों से हाथ डाल के अंदर से ऐसे पकड़ कर ऐसे सीधा उठा देते, आंखें मेरी फिर भी बंद। तो पिताजी चाय का कप मेरे मुंह में लगा देते, मैं चाय पीना शुरू कर देता आंखें बंद के हिसाब से। और जैसे जैसे चाय अंदर जाती मेरी आंखें खुलती जाती तो फिर पिताजी कहते देखो अब इसको दिखने लग गया सारा कुछ। कई बार सोचता हूँ काश ऐसा मौका दोबारा मिल जाए। कई बार क्या होता, हाँ जो एक बात याद आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ हम कबड्डी खेलते, स्कूल में ग्राउंड था, कबड्डी खेलते तो जैसे हजूर पिताजी रेड डालने आते तो
हम पकड़ना तो होता ही, कई बार पकड़ते, जैसे पकड़ते कई बार हुजूर पिताजी लाइन पे भी ले जाते हमें पकड़ के, तो हम फिर भी ना छोड़ते पिताजी, विसल बजा देता रेफरी, हुजूर पिताजी कहते छोड़ दे यार अभी तो, मैं कहता यार अभी नहीं छोड़ूंगा, बड़ी खुशबू सी आ रही है आप में खुश। उस समय हमें नहीं मालूम था भी आगे जाके ये तो एक रूहानियत की खुशबू है, उस समय हमें नहीं पता था। उस समय तो वो खुशबू हम जो आसपास थे वो महसूस करते थे। आज करोड़ों लोग उस रूहानी खुशबू को लेते हैं। हालांकि गुरुजी के बचपन, स्कूल की जिंदगी व स्पोर्ट्स के इतने किस्से और इतने लम्हे हैं कि पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे जाएं। आइए जुड़ते हैं स्कूल व स्पोर्ट्स के एक और साथी दान सिंह जी से। गुरुजी का खेलों के प्रति बचपन से ही बहुत ज़्यादा रुझान था। तो जब हम पढ़ते थे तो हमें हमेशा ये कहते कि नशों से हमेशा दूर रहना है, नशों के प्रति पिताजी हमेशा हमें सचेत करते रहते थे। और हमारे वहाँ को एजुकेशन थी, लड़कियाँ भी साथ पढ़ती थी, तो पिताजी हमेशा ही कहते थे भी करैक्टर के अच्छे बनना है, हाई करैक्टर रखना है। और पिताजी खुद बहन बेटियों का बहुत सम्मान करते थे। गुरुजी का गेमों के प्रति बचपन से ही बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। गुरुजी क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे और नेशनल कबड्डी भी खेलते रहे हैं। और गुरुजी बड़े क्रिएटिव माइंड हैं। एक बार की बात है कि सन 1984 में हम टूर्नामेंट खेलने गए, तो उसमें जब दिन में खेल के आए, मैच शाम को बैठे थे, तो गुरुजी कहने लगे कि हमें जो कल का मैच है बहुत अच्छा मैच है, अच्छी टीम है, तो हमें कोई ना कोई टेक्निक नई आज़ाद करनी चाहिए, नए तरीके से खेलना चाहिए। तो कहने लगे सारे कि आप बताओ कैसे खेलें। तो गुरुजी कहने लगे कि जैसे हम सर्कल बनाते हैं, रेडर आता है तो उसमें 7 प्लेयर होते हैं नेशनल कबड्डी में, तो जैसे रेडर इधर आता है तो सर्कल बना के ऐसे आते हैं, तो वो दूसरी तरफ जाता है तो टच करते हैं, तो उसको टच करने के, रेडर के टच करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं अपने ये करना है इसमें कि हम 5 और 2 का रखते हैं, 5 का सर्कल बनाएंगे, 2 बैकअप पे रहेंगे, और जैसे ही 5 को टच करने की कोशिश करेगा रेडर, तो 2 वो रेडर को पकड़ सकते हैं। तो वो उसी टेक्निक से हमने अगले दिन जो हमारी टीम ने मैच खेले, तो हमने बहुत अच्छी टीम थी उसको हराया। और जब देखा सभी ने तो वो टेक्निक पहले नहीं थी। आज वो टेक्निक आप इंडिया में जो प्रो कबड्डी चल रही है उसमें देख सकते हो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो टेक्निक चल रही है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान की कार्यशैली उसके व्यक्तित्व को बयां कर देती है। तो पूज्य पिताजी जब आपके साथ सेवा पे आते थे तो किस तरह की सेवा करना पसंद करते थे? तो गुरुजी तो हर सेवा करनी पसंद करते थे। एक ऐसी थी वहाँ जैसे ट्राली चीनी की आ गई खाने की, जी तो 3 मन की बोरी कोई उठा नहीं सकता था। अच्छा। कोई नहीं, 2-3 बंदे लगते थे, एक बोरी फिर उठाते थे। हजूर पिताजी देख रहे थे तो उन्हें जाके बोरियां उठाई, पीछे हट जाओ, अकेले बोरी उठा के सारी ट्राली करती। एक शायद सेवादार कोई और था, तो सारी ट्राली पिता ने जो भी सेवा मिल जाती, इससे कोई मतलब नहीं था कि हम तो ये सेवा, जो भी उनको सेवा मिल जाती थी वही करना पसंद करते थे। ये सवाल मेरा आप दोनों से है। गुरु की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और आप लोगों को तो डेरा सच्चा सौदा की दोनों पातशाहियों के साथ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप अपने आप को कितना भाग्यशाली मानते हैं? मैं आपको हैरानी वाली बात बताता हूँ जी। हम मोहनलाल जी के पास जाया करते थे जी। तो वहाँ बाहर अपना खेत था एक 16-17 बीघे, तो वहाँ 20 बीघे खेती थी वहाँ। तो वो थोड़ा दूर पड़ता था जी, डेरे से बुद्धवाली आश्रम का खेत था। तो वहाँ मोहनलाल जी वहाँ प्रबंधक थे। हाँ जी, मोहनलाल जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰੋਂ ਗੁੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਹੈ ਸੀ 20 ਕਿੱਲੇ ਖੇਤ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਡੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਹਜੂਰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ 4 ਕਿੱਲੇ ਸਰੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਗੁੱਡਣ ਵਾਲੀ। ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਪੈਣ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? 4 ਕਿੱਲੇ ਗੁੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਰਹਿ ਪੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ। ਕਸੀਏ ਵਗੈਰਾ ਔਜ਼ਾਰ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਗੁੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। तो मतलब वो बात पूरी होएगी कि तेरा प्यो करूंगा तो प्यो नहीं करता। तो मुझे विश्वास नहीं होता गुड़ती हो तेरी सरों जाने ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁੜਤੀ ਤੇਰੀ ਸਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰੋਂ ਵਖੇ ਗੁੱਡੀ तो मतलब एनर्जी लेवल उनका शानदार रहता था, मतलब जब भी वो सेवा करते थे। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹਸਮੁਖ ਰਹਿਣਾ, जी जी ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਬਾਤ, ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ बिल्कुल ਵਾਲਿਆਂ शहर ਨੂੰ जाते ਹੈਂ? चाह नहीं। पानी पियोना खर्चा सारा पीते जी करते सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि अपने साथ वालों की भी इसी एनर्जी पर लेके रखना, उनको मोटिवेट करे रखना, ये ਹੈਰਾਨੀ बड़ी ਦੀ ਗੱਲ बात ਤਾਂ ਇਹ होती ਸੀਗੀ है। ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਹੈਂ? जी ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵਿਪਨ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ जी ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਆਰੇ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, बिल्कुल बिल्कुल ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ। जी जी। तो चलिए अब पूज्य हजूर पिताजी के लिए परम पिताजी द्वारा किए गए वचनों को हजूर पिताजी के मुखारबिंद से सुनते हैं। आज का वो दिन कैसे कुछ कहें, हमारा अपने मुर्शिद कामिल से मिलाप हुआ, अपने उस दाता रहबर से मिलाप हुआ, वर्णन से परे है। बचपन से ही, जन्म से ही उनका रहमो करम रहा। 4-5 साल के थे शायद 1972 में, और उन्होंने अपने नाम से नवाजा, और वो भी कह के हमें याद है कि मस्ताना जी धाम में, शाह मस्ताना जी धाम में बेपरवाह जी ने हाल और गुफा के बीच में जो जगह, वहाँ पे हमें वो नाम गुरु मंत्र बख्शा था। सो बेपरवाह जी के पास हम बैठे, नाम दिया, वो यादें यों की त्यों हैं। हम जाया करते सत्संग में कभी कभार, जब छोटे थे, क्योंकि अपने आप तो जा नहीं पाते थे। बापूजी माताजी कभी आते तो हम साथ आते। एक बार परमपिता जी के लिए डंगोरी हाथ में जैसे सोटी रखते थे, तो वो बनाने के लिए गए कि बनाने चलनी है, तो हम चले गए वहाँ बनवानी शुरू की। अच्छी नहीं बनी, हमने कहा नहीं ये तो नहीं लेके जाते। एक और बनवाई, वो भी ठीक नहीं थी, और अच्छी बनवाई। बैठे रहे वहाँ, साफ करवाते रहे, पॉलिश करवाई, ये करवा वो करवा, बहुत खूबसूरत उसको बनवाया। और बनाने के बाद आए, रात के शायद 8 बज गए, काफी दिन के गए हुए थे। तो परमिता जी तब तक बैठे हुए थे। हम डरते डरते आए भी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या कहेंगे। तो विपरा जी कहने लगे हाँ भाई आप लोग कहाँ थे। तो सभी ने निकलने से के अंदाज में कहा जी हम तो वहाँ गए थे, हमारा नाम लेके लगे, ये सोटी बनवा रहे थे आपके लिए, और ये लगे रहे कभी पॉलिश ये वो। तो परमपिता कहते भाई नहीं ऐसे ना किया करो। हमें कहने लगे वैसे आपका ख्याल है वो ठीक है, अपने सदगुरु के लिए क्या नहीं चाहता जीव, क्या ना करूं, सब कुछ कुर्बान कर दूं, ऐसे दिलो दिमाग में होता है। तो एक सोटी बनाना और उसके लिए फिर इतना समय लगे रहे। तो बेपरा जी कहने लगे ना आप अकेले, हम तो आपको उड़ीक रहे। और इतना कहते ही बेपरा जी उठे और अंदर चले गए। तो हम बैराग में आ जाते, बैठे रहते, चर्चा करते रहते। विप्रा जी अपनी छाती से लगा लेते, तो ऐसे छाती से लगाया और कहने लगे आप क्यों बैराग में आते हो, क्यों रोते हो। उन्होंने कहा सतगुरु जी हम छोटे से हैं, 23 साल उम्र थी तब, कि बिल्कुल छोटे से हैं और इतना बड़ा काम है, और आपके बिन हम कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना में भी ये शब्द नहीं आता कि आपके बिन, ये शब्द भी बोलते जीभ थर्राती है। तो ये कैसे संभव है, आप हमें छोड़ जाने की तैयारी करते हैं। परमपिता ने यूं अपनी उंगली की ऐसे करके, और फिर इतनी तेज तेज हमारे हाथ यहाँ बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ऐसे मारी जोर जोर से कि तूने थोड़ा ही संभालना है, हम हैं, हम तेरे यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं। पता नहीं कितने बार वो उंगली जिस मारी बेपरवाह जी ने, जो वैराग्य था एकदम से बंद हो गया। और पता नहीं क्या हुआ, ये मालिक जाने, सतगुरु जाने, इतना कुछ हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। कैसे शरीर बदला, कैसे हुआ, साथ संगत को संभाला, वो सब उनका रहमो करम, उनके वो वचन कि हम हैं ना, तू फिक्र, हम ही तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं। और ये कह के छाती से लगा लिया, खुद भी बैराग में आ जाते।
तो ये थे वो वचन जो परम पिताजी ने पूज्य हजूर पिताजी के लिए किए थे। आप डेरा सच्चा सौदा के पुराने सेवादार रहे हैं और आपको लगा कि 23 साल का नौजवान जिसके साथ आप सेवा कर रहे हैं वो कभी डेरा सच्चा सौदा का गद्दी नशीन होगा? जब एक दिन वहाँ शाम को बीकानेर थोड़ा सा घास कर लगा था, उसमें बैठ जाते थे, तो वहाँ पिताजी बुला लेते, भाई गुरजंट सिंह, मिट्ठू सिंह, हजूर पिताजी, हम कुकर सिंह वगैरह सारे बैठ जाते थे। तो एक दिन हैरान सा हमें इसलिए हुए कि शहनशाह हजूर पिताजी को पूछा गया कि आपकी तो उम्र कितनी है, नाम कितना है, कितना पढ़े हो, बहुत सारी ढेर बातें पूछी गई। तो हजूर पिताजी जवाब देते रहे, ठीक है। फिर बाद में जब ये पिताजी ने कहा ठीक है तुम्हारे पिताजी की उम्र कितनी है, तो शहनशाह जी ने फरमाया 54-55 साल की। तो ठीक है, फिर बाद में काम संभाल लेंगे। जी जी। तो बाद में हमारा चारों का अलग से कमरा था, आधी आधी रात तक 2 पहरा देते, आधी रात 2 बाद में देते। इसमें ये गुरजंट सिंह, मिट्ठू सिंह शामिल थे, चारों थे। तो हमने ये सवाल भी किया पिताजी के, जी जी, इसका मतलब आप डेरे लेना पड़ेगा, आपको साधु बनोगे? हंसी में कहा। वो कहते टाल मटोल कर दिया, तो ऐसे कहते रहते हैं, हम नहीं साधु बनते, जी जी, हम तो ऐसे। तो फिर हमने कहा ये क्यों कहा कि बाद में काम संभाल लेंगे, इसका क्या? तो इस बात की पुष्टि तब हुई जब 8-10 दिन बाद सवाल दोबारा यही दोहराया, क्या नाम है, कितने बहन भाई हो, कितने पढ़े हो, कितनी जमीन है, पिताजी क्या काम करते हैं, सारा बताया गया। गांव के नंबरदार हैं, तो आप क्या करते हो? गांव और ब्लॉक के सेक्रेटरी से। तो कई बातें पूछने के बाद ढेर सारी बातें पूछी गई। तो बाद में फिर यही पूछा गया कि पिताजी की उम्र कितनी? पिताजी ने फरमाया भी वो तो 54-55 साल है जी। ठीक है, फिर बाद में काम संभाल लेंगे। तो उस दिन भाई मिट्ठू सिंह, गुरजंट, कुकर सिंह भी आ गए। तो काफ़ी बातें हमने दोहराई बार बार, किसका मतलब आप डेरे आओगे? जी जी, डेरे तो आना ही पड़ेगा, जब बार बार पिताजी कहे बाद में काम संभाल लेंगे, तो डेरे तो आना ही पड़ेगा। ये बातें हंसी मजाक में होती रही, पर वास्तव में किसी को इतना गैस नहीं हुआ कि वाकई ये गद्दी पर है। ये गैस किसी को नहीं, ये गैस कभी नहीं हुआ मतलब। जी मोहनलाल जी, ये बताइए कि गुरु गद्दी के वारिस की तलाश कैसे शुरू हुई और परम पिताजी ने उस समय क्या वचन किए? तो गुरुगद्दी की बात एक बार 1980 में शुरू हुई जी। सत्संग में शहनशाह परम पिताजी ने फरमाया जी कि जैसे लड़की जवान होती है तो बाप को फिक्र होता है। हालांकि शहनशाह मस्ताना जी ने गद्दी के समय कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी जी, दीवारों पर भी लिखवा दिया था। तो हम चाहते हैं हम ऐसा करेंगे, ना तो आज तक किसी ने किया हो जी, शायद आगे भी ना करें, किसी किस्म की कोई कमी बाकी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बाद में जब शहनशाह परम पिताजी बीमारी का बहाना लेकर बीकानेर इलाज के गए, काफ़ी सेवादार साथ भी थे जी, बड़ा अच्छा सारा चलता रहा। तो एक पिताजी एक दिन थोड़ा सा अफसोस में बैठे थे, तो सारे सेवादारों ने अर्ज की पिताजी भी आप जो कहोगे हम सब मानेंगे, आप ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। तो शहनशाह परम पिताजी ने फरमाया हम ना बीमार थे, ना हैं और ना कभी होंगे। हमारी एक बात मान लो, हम चाहते हैं हमारे बाद कोई तलाश करो कौन सा होगा। जी जी, हमारे खानदान में तो 54-55 से ऊपर कोई गया ही नहीं। ये तो शहनशाह बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने हमसे सेवा लेनी थी, इसलिए हमारी उम्र इतनी लंबी होगी। तो ये करो, हम बिल्कुल ठीक हैं, कभी बीमार नहीं हुए थे, सर से जाके मीटिंगें रखो। जी जी, तो परम पिता ने फरमाया भी आप जो आए हो हम आपको इसलिए बुलाए। पहली मीटिंग में कहा, तो कहा देखो भी हमारी उम्र तो हमारे खानदान में तो 55 से ऊपर कोई गया नहीं जी, तो हम चाहते हैं आपके इलाके में, आप जब सबको जानते हैं अपने अपने इलाके में, तो उसमें कोई काबिल है जो गद्दी के काबिल है, उसका नाम बताओ, नाम रख सकते हैं। जी जी, भी नौजवान हो, छोटी उम्र हो, ताकि वो 60 साल तक काम कर सके। जी जी, तो ये हिंट दिए गए। ये मीटिंगें 14-15 महीने लगातार चलती रही, 1.5 साल तक। तो आखिर पिता ने कहा भी कोई नाम तो रखो, ऐसे आप आते हो फिर आप चले जाते हो, नाम दो जी। तो सारी संगत जितने जिम्मेवार आए थे हाथ खड़े कर दिए, लंबे लेट के, पिताजी जो आप करोगे हम 100% नहीं 1000% मानेंगे, आप ही रखो जिसका नाम रखा। जी जी जी, तो तलाश की पिता ने, थोड़ा परम पिता ने इशारा भी किया, जब कोई नाम ही नहीं बता रहा था उस लड़के के लिए तलाश करो। तो उसमें तो सारे शामिल थे, तो तलाश तो क्या करनी, वो जानी जान थे। जी जी, और 3-4 महीने के बाद ये हुक्म सुनाया गया कि वसीयत करा के लाओ। वसीयत की ड्यूटी हजारा सिंह जी जो पुराने ड्राइवर थे शहनशाह मस्ताना जी के, जी जी, तो शहनशाह परम पिता के साथ एक चुंबे के नंबरदार श्री कुकर सिंह जी थे, वो उस समय पूरे सारे होली सोली कामों में काम करते थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई साथ। मुझे वैसे तो मुझे भेजा गया, जी जी, उनको वसीयत के लिए सारा समझा के भेजा गया। तो गंगानगर से वसीयत करवा के लाए थे। जी 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 जी। वसीयत के बारे में बड़ा खास रहा कि वसीयत का जो करवाने का तरीका था, वसीयत के बारे में उनको कुछ ऐसा समझाया गया
कि जहाँ से वसीयत करवाओगे, जिस पास जाओगे, उनको यही कहना कि आज से सब कुछ दिया। जी। तो वकील के पास गए, उसने कहा, हजारा जी, भाई कुकर सिंह सारे साथ थे, तो कहता वसीयत का मतलब होता है हमारे बाद, ये किस किस्म, ये तो पहली वसीयत है कि आप आज से ही सारा कुछ दिया। जी। तो फिर उसने सारे ग्रंथ में खोज की, तो 10, 20, 15, 20 दिन में उसने फिर दोबारा वो चैप्टर बनाया गया जिसमें ये शो किया गया कि आज से ही सारा कुछ सब आ गया। वो वसीयत बताई गई। वैसे वो वसीयत दोबारा फिर यहाँ सरसा से बनाई गई। जी। सरदार बोध सिंह जी वकील, दर्शन प्रधान जी, वो तहसीलदार को लेके आए थे, सारी वसीयतें लिखवा के शहनशाह परमपिते ने, सरदार बोध सिंह वकील के दस्तखत भी हैं, शहनशाह परमपिते के रिश्तेदारी में थे जी। तो सारा दूसरी बार यहाँ वसीयत करवाई गई। जब परम पिताजी का संदेश लेकर आप हजूर पिताजी के पास गए और आपने बताया कि गुरुगद्दी के लिए आपको चुना गया है, तो पूछे हजूर पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी? वैसे था जी, मैं और कुंभे के नंबरदार जी श्री कुकर सिंह जी, वो काफ़ी शहनशाह परमपिते क्लोज थे जी। तो हम गए, माता जी से पूछा, माता जी ने, पूजनीय माता जी ने क्या फरमाया, भी उन्होंने दिया जैसे परमपिते की मर्जी करने, हमने क्या बोला। ऊपर बापू जी से पूछने गए, तो नीचे से पूजनीय माता जी गए, नंबरदारा जैसे ये कह रहे हैं वैसे ही मान जाना। वो कहता मैं कौन सा बोलता हूँ, उन्होंने दिए जैसे उनका दिल है, कर दे, हमसे क्या पूछने पड़ जाए। तो खेत है जहाँ अब हॉस्पिटल है, वहाँ 25 किले का खेत है, वहाँ चले गए। तो मैंने गुरजंट सिंह को कहा, यार बिट्ठू सिंह भी साथ थे वैसे तो, मगर गुरजंट सिंह जी थोड़ा सा ये बात है, तो थोड़ा सा बात तो क्लियर तो कर दो, हमें आप तो अपनी बातों में रहते हैं। तो आगे फिर आपने कैसे की? नहीं, बात तो ये थी ना कि भी अब वो बात थी भी शेर के मुंह में हाथ कौन डाले। बापू जी से पूछ लिया जी, और माता जी से पूछ लिया, अब पिताजी से पूछने में तो जोर आएगा। ठीक है। तो जब हम चले गए, वो हॉस्पिटल की तरफ अभी भी अपना खेत मौजूद है, वहाँ शमशान घाट बना हुआ है। तो ये दोनों कहने लगे भी हुक्म तो हुआ है, ये तो पूछ के भी जाना है, लेकिन पूछे कैसे? आप पूछो, मेरे को कहने लगे भी तुम पूछो। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात कर दी, ये दोनों टल गए और मेरे को तो पिताजी कहने लगे क्यों है अदास किवें है, 10 गल की है। मैं और पिताजी दोनों रह गए ना, ये तो चले गए ना दोनों, बस दोनों रह गए। तो मैंने कहा जी बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहूँ तो कहूँ कैसे? कहने लगे 10 सही। मैंने कहा जी ये वो क्योंकि पूछा ना भी ये केड़े कम आए है, कम क्यों नहीं दस दे ये केड़े कम आए है। मां जी कम तो ये ऐसा है भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾਗਾ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, वो कहने हाँ परमपिता का ख्याल आता, आधी रात नंगे पैर भी जावांगे। परमपिता ने कहा, हमने कहा हाँ। तो फिर सिर हाजिर है, सिर हाजिर अभी है। चलते हैं जी। लीला था सेवादार वहाँ, तो उसको कहते हैं घर बता देगा, जाके चलते हैं अभी, जैसे मर्जी कर लें, जाके हाजिर हो जाते हैं पिता के। तो फिर तो अभी चलते हैं, ठीक है। तो फिर हमने कहा जब बुलाएंगे जाना, क्योंकि जो दुनियादारी हवा डाल रही है जी, ऐ गद्दी ले ऐ गद्दी ले, बिल्कुल नहीं। शुक्रवार ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, शनिवार ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਪਰਮਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਸੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ये तो जीता जागता सबूत है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਦੀ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ 2 ਫਕੀਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਰਾਬਰ।
हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आइए देखते हैं परम पिताजी व हजूर पिताजी की हूबहू दिखने वाली कुछ अदाएं। शाह सतनाम जी दादा ने 23 सितंबर 1990 को रूहानियत की अनुपम दौलत अपने मीत संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की झोली में डाल सारे जहां की झोली भरने की बख्शीश दे दी। लाखों संगत की मौजूदगी में हुजूर पिताजी को गुरु गद्दी पर अपने साथ बिठा परम पिताजी ने वचन किए, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। परम पिताजी को तो कण कण की खबर थी। आज, कल और परसों ही नहीं, बरसों बरस उनकी नजर थी। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान खुद परम पिताजी को खुदा का रूप कहते हैं। परम पिताजी ने हुजूर पिताजी का वो रूप बहुत पहले ही देख लिया था जिसमें उन्हें अपना स्वरूप झलकता था, वरना दो जिस्म के अंदाज एक कैसे हो सकते हैं। देखिए ये मोहिनी मुस्कान जो परम पिताजी के रूप में मौजूद है। क्या हुजूर की मुस्कान इस मुस्कान से तनिक भी जुदा है? ये इत्मीनान से चारपाई पर संत का सहज ही बैठ जाना और हुजूर पिताजी का बरसों बाद वही रूप। ये परम पिताजी के बैठने का अनोखा अंदाज और ये हुजूर पिताजी का बैठने का वही तरीका। ये परम पिताजी का ढोलक पर थाप का सुरीला स्वरूप, सरगम का सुर बिखेरते प्यारे पिताजी का मनमोहक रूप, हाथ में लाठी थामे परम पिताजी की ये मनमोहिनी छवि और ये है अंदाज हुजूर पिताजी का। कहीं कोई रत्ती भर भी फर्क है क्या? नजर डालिए तकरीबन 40 साल पुराने इस नजारे पर परम पिताजी का टक लगाते हुए ये रूप और ये महज कुछ साल पहले हुजूर पिताजी का टक लगाते हुए वही अनुपम अंदाज। परम पिताजी ने सेवादारों को समझाया कैसे बनेगी डेरा की दरो दीवार और हुजूर पिताजी डेरा के नक्शों की लकीरें खींचते हुए। परम पिताजी का एक अलग अंदाज में सिर पर लाल परने का बांधना और हुजूर पिताजी के माथे पर सजा ये लाल परना, वही अंदाज कुछ तो कहता है। सच यही कहता है कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। गरीबों के दर्द को बड़ी ही शिद्दत से परम पिता का सुनना और गरीबों की पीड़ा को हुजूर पिताजी का। सत्संग में पावन वचनों की वर्षा, वचन वही, अंदाज वही। मनुष्य के साथ साथ पशुओं से प्यार उनको भी था और पशुओं को इनका भी भरपूर दुलार मिलता है। ये चाय की चुस्की का अंदाज भी हूबहू वैसा ही है जैसा परम पिताजी का था। सच लगता है ना कि ना कुछ बदला है ना बदलेगा। और ये देखिए संगत को सत्संग की सौगात देने के बाद विदा लेने का ये रूहानी नजारा। नजरें हों तो देख लो, आज भी वही नजारा बरकरार है और बरसों बाद एक ही रूप, एक ही स्वरूप, एक ही अंदाज। इसे क्या कहेंगे आप? दया, रहमत, आशीर्वाद, खुद खुदा का दीदार। और जब सोहने मुखड़े पर चश्मा लगा हो तो फिर कहना ही क्या। जैसे परम पिताजी बैठते थे, चलते थे और संगत को आशीर्वाद, दात देते थे। हुजूर पिताजी का अंदाज भी जस का तस वही है। इतना ही नहीं, एक झलक ये भी तो देखिए, तेरावास के बाहर बैठी संगत, तड़फ दीदार की, मुर्शिद के नजरे इनायत की,
दर्श की, उसके झलक की और मुर्शिद ऐसी तड़फ में जब खुद खिड़की खोल खुशियां लुटाने आ जाए तो फिर कहना ही क्या। तो क्या देगा और माहौल हो जाएगा और हो जाएगा पता लगता है कि कहानी किमें करना है बस ठीक है और प्यार दिए और कुछ खड़ी है सब आ गया भाई जी इसी तरह मालिक लिया रहे दर्शन मेले करा रहे घर के कामकार भी करते रहो है परमार का भी नमूना नाल चलाई हो है। समय बीता, गुरु गद्दी पर हुजूर पिताजी विराजमान हुए। संगत की तड़फ पहले से ज्यादा बढ़ी, रूहानियत की प्यास और बढ़ गई, मतवालों की भीड़ और बढ़ गई, दर्शन को आंखें और ज्यादा तरसने लगी। मुर्शिद दीदार को हुजूम और उमड़ने लगा। वही नजारा एक बार फिर सामने था, वही तेरा वास, वही खिड़की, वही रूप एक बार फिर संगत को निहाल कर रहा था, खुशियां लुटा रहा था, नजरों से रहमत बरसा रहा था। तर गई आंखें, बुझ गई प्यास, फिर वही खूबसूरत अंदाज एक नए रूप में एक बार फिर सामने था। तो ये कुछ ऐसे विजुअल थे जो ये साबित करते हैं कि परमपिता जी व हजूर की अदाओं में लेश मात्र भी फर्क नहीं है। हाँ जी, ये हमारी भी यादें ताजी हो गई, जैसे हो वही वचन है। हाँ, पुराने वचन याद आ गए, याद आ गए जी, देख कर सारे हमारे भी याद आ गए पुराने। जी, इस पवित्र दिन 23 सितंबर के अवसर पर आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम में हैं और इस स्पेशल प्रोग्राम में उस पवित्र दिन की याद भी हमारे साथ जुड़ी है तस्वीर में। जी, ये उसी दिन की तस्वीर है 23 सितंबर 1990 की। मैं भाई मोहन लाल जी से जानना चाहूँगा, भाई जी इस दिन इस तस्वीर को देख के वैसे तो आपकी सारी यादें ताज़ा हो गई होंगी, आप बताइए कि उस ऐतिहासिक दिन हुआ क्या। तो जब 23 सितंबर की सुबह हुई तो हमें तेरावास में गुफा में बुला लिया शहनशाह परमपिता जी। हम चारों वहाँ चले गए, भाई बिट्टू सिंह जी, भाई गुरजंट सिंह जी, हजूर शहनशाह और हम चले गए। तो वहाँ परमपिता जी आए, पहले हजारा को बुलाया जो शहनशाह मस्ताना जी के समय ड्राइवर था जी, वो खास था। उकर सिंह जी भी अंदर थे नंबरदार। तो वहाँ परमपिता ने वचन लिखवाए ये पहले जी कि पहले हम ये बोलेंगे, आपको बुलाएंगे, फिर आना आपने जी। तो शहनशाह परमपिता ने हजारा जी से वचन बुलाए अपनी हाजिरी में। आप तक संगत को ये कीमती वचन सुनाए जाते हैं, इनका जो अमल करेगा वह सुख पाएगा और सतगुरु के वचन का अधिकारी होगा। श्री गुरमीत सिंह जी को जो शहनशाह मस्ताना जी के वचन से बचत है वो सत्य को मंजूर थी, इसलिए जो इनसे प्रेम करेगा वो जानो हमारे से प्रेम करता है, जो इनका हुक्म मानेगा वो मानो हमारा हुक्म मानता है, जो इन पर विश्वास करेगा वो हमारे पर विश्वास करता है, जो इनसे भेदभाव करेगा वो हमारे से भेदभाव करता है। ये रूहानी दौलत बाहर के दिखावे पर बख्शिश नहीं की जाती, इस रूहानी दौलत के लिए वो बर्तन पहले से ही तैयार होता है, जिसको सतगुरु अपनी नजर मेहर से पूर्ण करता है और अपनी नजर मेहर से उससे वो काम देता है जिससे दुनिया है सोच नहीं सकते। जैसे शेख मुसलमान कपूर के वचन है, विश्व शराबे रंग मसल्ला जो मुस्तक फरमावे, वासुकार के दुनिया बंदा गलती कभी न पावे। ये सब कुछ पहले आपके सामने हुआ है। शहनशाह मस्ताना जी ने जो खेल खेला उस वक्त किसी की समझ में नहीं आया। जो वक्त शहनशाह मस्ताना जी ने अपनी दया से की उसको दुनिया की कोई ताकत भी हिलचल नहीं कर सकी। जो सतगुरु के वचन पर भरोसा करेगा तो सुख पाएगा, मन आपको मित्र बनकर धोखा देगा। जो प्रेमी सतगुरु का वचन सामने रखेगा इस मन से वो ही बच सकेगा और सतगुरु उसके अनुसंग है।
बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भी वो हजारा लाल ने अपनी तरफ से बोला। नहीं, हजारा लाल ने अपनी तरफ से नहीं बोला था। जी जी। वो परमपिता का हुक्म ही था, परमपिता ने अपने हुक्म से रखाया था। हजारा लाल जी ने अपने पास से नहीं, क्यों कैसे बोल सकता हजारा अपने पास लाल से? जी कैसे, हाँ उसको जी। क्या पता था क्या बोलना। जी, वो लिखवाया था, अपनी हाजिरी में खड़ा करके बोला, पिता ने खुद थोड़ा बोलना था। जी। शहनशाह परम पिता ने उसको बुलवाया अपने पास खड़ा होकर। जी तो हमें तो हुक्म था जब हम आपको बुलाएंगे तो आना। जी जी जी। तो फिर हम तो अंदर ही थे, पिताजी पगड़ी वगैरह बांध रहे थे सारे। जैसे राज तिलक होता है ना, राज तिलक सेम उसी तरह से गद्दी की रस्म हुई थी, सेम उसी तरह से। जी जी। तो वहां पर जब हाँ। पगड़ी पूरी बांध के इतने में शायद सेवा समिति के भाई प्रधान जी, भाई अपना हाकिम सिंह जी दौड़े दौड़े आए। जी जी। तो कहने लगे शहनशाह परम पिता जी बुला रहे हैं। जी जी जी। तो वहां मैं ऐसे हम अकेले नहीं थे, 8-10 आदमी थे, 10-12 जी। साथ मिलकर स्टेज पर लेके आए। जी जी। जब शहनशाह परम पिता जी तो पहले विराजमान ही थे, जब हुजूर पिता जी विराजमान हो गए तो शाम पास से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद शहनशाह परम पिता ने हुजूर के गले में एक हाथ डाल दिया। जी। पूरी दृष्टि डाल के। तो आपने स्वरूप में भी देखा है। जी जी। तो एक प्लेट में हलवा चमचा रखकर शहनशाह परम पिता ने उनको फड़ाया, तो शहनशाह जी ने सत्कार से पकड़ा। जी जी। और ऐसे पिता शहनशाह परम पिता जी ने ऐसी पूरी दृष्टि डालते रहे जब तक हुजूर खाते रहे। जी। ये आपने स्वरूप में भी देखा। जी। पूरी दृष्टि, हलवा खा लिया, फोटोआं ली गई, सारा कुछ हो गया, गद्दी की रस्म हो गई। जब गुरुजी ने 23 साल की उम्र में घर परिवार छोड़ा तो वहाँ माहौल कैसा था? बापूजी, माताजी व बच्चों ने इसे कैसे स्वीकार किया? ये परमपिता जी को सब कुछ पहले मंजूर था, क्योंकि शुरू से जब हमारी वहाँ उनके साथ आना जाना हो गया, 85 में बहुत ज़्यादा हो गया। जी। 85 के बाद में तो हम बहुत कम ही अलग अलग रहे हैं, ज़्यादा 85 के बाद में तो ज़्यादा इकट्ठे ज़्यादा रहे हैं। तो परमपिता जी को मंजूर ही था, क्योंकि उस परिवार के साथ बापूजी है, माताजी है, परिवार है, तो उनके साथ प्यार ही ऐसा भर दिया था जैसे दो परिवार होते ही नहीं। क्योंकि परिवारों में भी आना जाना हो गया, जैसे बड़े माता जी हैं या छोटे माता जी हैं, तो जैसे हमारे घरों में भी आना जाना परिवारों का जैसे बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो परिवार का आना जाना था वो पहले ही परमपिता ने इस प्रकार का बना दिया था। तो जब हजूर महाराज गद्दी नशीन हो गए तो परमपिता ने वहाँ पे वचन फरमा दिए हमें दोनों को, मिट्ठू सिंह को और मेरे को। कहने लगे बेटा आप परिवार के साथ जाओ, इनकी तो जो ड्यूटी थी ये अपनी ड्यूटी पे आ गया, आप परिवार को संभालो और आप अपने घरों में नहीं जाना, अपने घरों की तो आपके घरों की तो हम देख रेख करेंगे, लेकिन इनके परिवार का जो इनके घर का है सारा कुछ ये सब कुछ संभालना है। तो वहीं से हम वहीं चले गए। 20 दिन के बाद में हजूर महाराज जी घर जाते हैं। हजूर महाराज जी घर जाते हैं तो ऊपर चबारा बना हुआ था। जी जी जी। वहाँ चबारे में लगभग 1:30 बजे का टाइम है। तो हजूर महाराज जी ने डायरी निकाली अपनी जी और मिट्ठू सिंह जी को कहने लगे ला बेटा ये हमारी डायरी है जी। वो डायरी आज भी हमारे पास है जी। भाई ये डायरी है, ये अपना हिसाब किताब है घर का पूरा। जी जी। और आगे के लिए तुम चाहे इसको सारे को कैसे भी कर दो, चाहे सोना बना दो चाहे मिट्टी बना दो, अब आपके आप। जी गुरजट जी, पूज्य गुरुजी जब गद्दी पे विराजमान हो गए उसके बाद परमपिता जी ने वचन किए आपको और जो मिट्ठू सिंह जी हैं परिवार की सार संभाल के लिए। ਜਦੋਂ परम हजूर पिता जी 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਭੈਣ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਫੋਟੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਪਈ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ। यही बात हजारा जी ने शहनशाह परमपिता के पास आती की थी कि शहनशाह जी आपके आने के बाद श्री जलाल साहब बच्चों ने सारी जिंदगी वियोग में झेली और यही बात अभी भी है। तो शहनशाह जी ने फरमाया, शहनशाह परमपिता ने फरमाया कि जब तक बुजुर्ग बैठे हैं वो बच्चों की देखभाल भी करेंगे, संभाल भी करेंगे और उनके बाद ये बच्चों की देखभाल भी करेंगे, मिलेंगे भी, संभाल भी करेंगे। आज उन्हीं के हुक्म अनुसार बच्चों की देखभाल भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं।
ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੇਟੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਚੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤੀ ਸੀਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੱਚੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬਕਵਾਸਬਾਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। क्यों ਆਪਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੱਟੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? जी जी। संत तो संत ही होते, दुनिया तार रहे हैं। इसी से ही मेरा एक सवाल और समझ में आ रहा है, मुझे पूछना चाह रहा हूँ, जहन में आ रहा है कि ऐसा हुआ है कि परम पिताजी ने कुछ वचन किए थे और फिर वो हजूर पिताजी ने पूरे करवाए हों? मणिराम जी थे, वो रामपुर के थे जी। तो वहाँ उसने 3-4 बार पहले शहनशाह मस्ताना जी के पास अर्ज की, साईं जी हमारे घर चरण टेको। तो शहनशाह मस्ताना जी ने फरमाया जरूर आएंगे पुत्र, वादा करते। तो फिर 3-4 बार शहनशाह परम पिता के पास उसने अर्ज की कि शहनशाह जी हमारे घर में भी आओ। तो परम पिता कहते जरूर आएंगे। तो कहता मैंने तो आज छोड़ दी भी, परम पिता कह रहे हैं बूढ़े हो गए, बीमार भी हो गए। तो फिर अर्ज की पिता जरूर चलो आप दो, बीकानेर तो जाते हैं दवाई लेने, इधर से हो जाओ थोड़ा चूरू की तरफ से, तो मेरे घर में चरण जरूर टेको। तो परम पिता ने फरमाया जरूर आएंगे बेटा, आपसे वादा किया है, जवान होके आएंगे। अच्छा। तो मेरा मन को उठा गया। वो मणिराम कहने लगा कि अब जवान होके कैसे आएंगे, गरीब के घर में कौन आता है? मैं ये अपने मन में बात चुप कर गया। तो काफ़ी देर बाद 96 गए, टवाना जी को भेजा गया सत्संगों के लिए। उन्होंने कई गांव तैयार किए, 70 सत्संगों के लिए कहे भेजा गया। तो तब हजूर पिता ने उनको फरमाया कि वहाँ रहेंगे मणिराम के जाके जी। सारी समितियों ने वहाँ रहना। तो उस समय 30-35 समितियाँ थी जी, 30-35 ट्रक सारे, कहा भी वहाँ आराम करना है, सबने खाना अपना अपना बनाना, उसको तकलीफ नहीं देनी और वहाँ आराम करना है। तो सारे वहाँ जाके रुके। तो दूसरे दिन हजूर पिताजी पधारे वहाँ जी। तो बड़े हैरानी की बात थी, जब उसको अंदर बुलाया जहाँ विराजमान थे, मणिराम को छोड़ो। तो मणिराम तो कहने लगे कि आपको पहली बाडी में कहा था जरूर आएंगे, दूसरी बाडी में कहा था बेटा जरूर आएंगे, जवान होके आएंगे। अब देख लो बूढ़े हैं कि जवान हैं, आए हैं कि नहीं कहें? आप कहते थे गरीब के कौन आता है? जी जी। कहता साईं जी, रोने लग गया ऊँची। एक वचन और कहा था पहली बाडी में, क्या आपको याद है? जब हम आए खाना आपने खिलाना हमें जी। हाँ कहता है याद आ गया, सब्जी तो मैं ही बनाई है, तो रोटी भी आप बना रहे जी जी। ये जाता था। वचन तो किए शहनशाह मस्ताना जी ने, फिर शहनशाह परम पिता ने वचन किए, तो पूरे तीसरी बाडी में जाके पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान डेरा सच्चा सौदा के गुरु होने के साथ साथ परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के परम शिष्य भी हैं। तो वो अपना शिष्य धर्म कैसे निभाते थे? वहाँ एक चारपाई जो वहाँ मंजा था वो कुछ आवाज़ करता था ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਬੜ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ 4 ਵਾਲ ਲੈ ਲਏ ਅਸੀਂ। 4 ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 4 ਵਾਲ ਚਪੇ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਏ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲ ਚਪੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਵਿਕ ਨਾਲ ਅਰਲਾ ਟੈਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੰਜਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬੇਟਾ ਕਮਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਚੋਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ नहीं आ रही। आइए अब सुनते हैं कुछ और लोगों की जुबानी यादें मेरे साईं की। पिताजी जब मजलिस के बाद आते नीचे बैठते तो परम पिताजी और हजूर पिताजी आपस में इतनी बातें करते, हंसते रहते, खूब हंसते, बहुत ही ज़्यादा हंसते। हंस हंस के ओए हो जाता, आंखों में पानी हो जाता। परम पिताजी कहते
यार इतना हंस लिए, बहुत पेट भी दुखने लग गया। एक बार कोई बहन ले आई स्वेटर बना के हजूर पिताजी के लिए और परम पिताजी के लिए, कोटियाँ थी, जर्सियाँ थी पूरी की बाजू की, तो इतनी इतनी बढ़िया बना के ले आई। तो पिताजी ने जब पहन के आगे कहते आज यही पहन के चलेंगे, तो जो पहन के चलेंगे तो हजूर पिताजी को कहने तुम भी पहनो, हजूर पिताजी ने पहन ली। अब दोनों को वो इतनी इतनी खुली लगे, तो पिताजी आगे स्टेज पे खड़े हो गए। तो परम पिताजी कहते देखो भाई, हाँ देखो देखो इतनी खुली बना के ली है। तो ऐसे क्यों पिताजी खोल खोल के ऐसे दिखाते रहे। तो हजूर पिताजी बहुत हंसते रहे खड़े। तो आप भी पिताजी आपने जैसे पिताजी करें वैसे हजूर पिताजी भी करते हैं ऐसे। तो मतलब बहुत हंसाया संगत को, हंस हंस के बहुत ही। ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੰਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ नहीं ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हजूर महाराज जी और परम पिता जी अब स्टेज पे इकट्ठे बैठे, 1.25 साल बैठे हैं, और वही स्माइलिंग स्टाइल उनका, वही हजूर महाराज जी का। जब स्टेज पर आते ऊपर स्टेज पर सेम वही स्टाइल परम पिता जी का, वही हजूर महाराज जी का। अरे जब स्टेज से जाते, अरे जब पानी पीते वहां पर स्टेज पर, सारा कुछ सेम। अरे यार लगता ही नहीं था, अरे पर बस बॉडी तो बैठी है सतगुरे। मेरा तो ऐसा करिश्मा हुआ, हजूर पिता जी से में मुझे बहुत बार परम पिता के दर्शन होते थे। अरे यार स्टेज से। अब क्या हुआ, दाढ़ी काली होती थी, तो मैंने हजूर पिता जी परम पिता ही बन जाते थे, दाढ़ी काली होती थी। अब मैंने किसी को बताया नहीं था। एक बार क्या, जब रूहानी प्रोग्राम होता था ना, बातें करते थे लोग, एक बंदा खड़ा हो गया, कहता हजूर पिताजी परम पिता की जवानी की फोटो निकाल लो जी, काली दाढ़ी वाली परम पिता की। हजूर पिताजी को कहता आप फोटो निकालो। मैंने कहा मैंने भी बात करनी है, तो स्पीकर वाले साथ आ गए। मैं कहा पिताजी ये कह रहा है मुझे फोटो चाहिए, मेरे तो सामने साक्षात दर्शन होते आप में से। परम पिता के दर्शन हजूर पिताजी से मुझे साक्षात होते थे, तो मैंने बता दिया। उसके टाइम मेरे थोड़े बंद भी हो गए, क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया। वो फोटो की बात कर रहा है, मुझे साक्षात होते थे परम पिता के दर्शन हजूर पिताजी में से। फिर एक बारी अपने हजूर पिता जी भी बैठे सी, परम पिता जी बैठे आ पौड़ियां कोले 13 वास च। ते मेरे मन जे च कई दिन आउंदा रहा। मैं जाके ते मैं आख्या परम पिता जी नूं, मैं आख्या पिता जी मैं तो गल करनी सी। मैनूं ते की गल है करनी है बेटा कर लै। मैं आख्या पिता जी तुसीं सारा कुछ, मैं आख्या हजूर महाराज जी नूं सौंपता। मैनूं आखदे हाँ बेटा सारा कुछ सौंपता। मैं आख्या फिर जेड़ा कुछ मर्जी है उही कर सकदे ने। आदे हाँ जेड़ा कुछ मर्जी है उही कर सकते। मैं फिर हजूर पिता जी नूं हथ जोड़ के आख्या, मैं पिता जी बस सानू हजूर मस्ताना परम पिता जी इस तरह दिसी जान, मैनू आदे फिक्र ना कर, तैनूं इस तरह ही दिसणगे। मैनू तो भाई हुण ना तो उही तो मस्ताना जी ने ते उही परम पिता जी है, जो कुछ हजूर पिता जी है। मैं तो होर किसी को नहीं वेखदी भी नहीं, जेड़ा सानू प्रेम दिता है इन्हां ने। 1977 ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਬਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਪੌੜੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਨਾ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਉਠਾ ਲੂਗੀ, ਤਕੜੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਵਚਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਕੀ ਗਈ ਪੌੜੀ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਏ ਵਚਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਤਕੜੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਭਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੋਹਤਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੈਪ ਫਟ ਗਈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬੱਸ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੱਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸਿਰਫ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰ ਗਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਾਇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਬਚਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟਾਇਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਫੁੱਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो ये थे कुछ और लोगों के एक्सपीरियंस जिन्होंने गुरु की महिमा को फील किया, उनके चमत्कारों को खुद देखा है, अनुभव किया है। मोहनलाल जी, हमने ऐसा सुना है कि 102 डिग्री बुखार होने के बावजूद भी पूज्य हजूर पिताजी ने संगत के खुशी के लिए उनके लिए सत्संग किए हैं। ऐसे था, सत्संग का दिन आ गया, सत्संग का टाइम हो गया, तो जहाँ मौके पर जैसे भाई धर्म सिंह जो है सेवादार मौजूद थे, सबने प्रार्थना करी जी सत्संग कैसे कर दो। नहीं भी 102 बुखार है जी, बोलो कैसे। नो ये तो काम कहते हैं शहनशाह परम पिता ने लेना है, सत्संग 100% करेंगे। 102 बुखार में सत्संग किया। जी मोहनलाल जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें हमारे साथ साझा की। प्यारे दर्शकों, ये थे हमारे साथ गुरजन सिंह इंसा और मोहनलाल इंसा, जिन्होंने पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज और पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ बिताए अनमोल पलों को हमारे साथ साझा किया। आप दोनों ने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान द्वारा भेजी गई चिट्ठी में लिखे वचन, नाम जपो, प्रेम करो, करो मानवता की सेवा, इन वचनों पे अमल करो तो सतगुरु देगा 2 जहां का मेवा। पर अमल करते हुए डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत दिन रात मानवता भलाई के कार्यों में लगी हुई है। पूज्य गुरु जी द्वारा साथ संगत को सपनों में आकर व पल पल कण कण में दिए जा रहे दर्शन इसकी गवाही बढ़ रहे हैं। इस कोरोना काल में भी डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं पर अमल करते हुए गांव शहरों को सैनिटाइज कर रही है और वहीं रक्तदान कर हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बचा रही है। इसके साथ साथ राशन भी मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं सफाई अभियान और पौधारोपण जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। प्यारे दर्शकों, हालात कैसे भी हों, लेकिन डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत द्वारा लगातार किए जा रहे मानवता भलाई के कार्य अपने गुरु के प्रति बढ़ रहे सच्चे प्रेम और आस्था का जीता जागता सबूत हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रोग्राम 23 सितंबर यादें मेरे साईं की बहुत पसंद आया होगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।